हेलो, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। जब एक आवेशित कण किसी एक समचुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गति करता है तो क्या बदलता है? कण की चाल, उसकी ऊर्जा अथवा गति का मार्ग। अब इस प्रश्न को समझने के लिए सबसे पहले हम प्रश्न की मुख्य अवधारणा को समझेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हम देखते हैं मुख्य अवधारणा। अब मुख्य अवधारणा में हम क्या देखेंगे? तो मुख्य अवधारणा में हम देखेंगे क्या होता है। हम देखेंगे सबसे पहले हम देखेंगे चुंबकीय बल। तो चुंबकीय बल होता है जिसे हम लिखते हैं Fm से। तो इसका सूत्र क्या होता है? ध्यान से देखिए, इसका सूत्र होता है Q इंटू V इंटू बी साइन थीटा, जहाँ पे थीटा क्या होता है? B और B के बीच का कोण होता है। अगर चुंबकीय क्षेत्र को धनात्मक x दिशा में और ये वेग की दिशा मान लेते हैं, एक आवेशित कण के वेग की दिशा, तो हम यहाँ पे देखेंगे कि इसके साथ बना कोण थीटा होता है। तो चुंबकीय बल को यहाँ पे हमने देखा। अब बात कर लेते हैं दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु। दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु हम यहाँ पे देखते हैं कि अगर कोई भी कण है और भी वेग से गति कर रहा है और इस भी वेग के लंबवत अगर कोई बल कार्य करता है तो कण क्या होता है? वृत्तीय गति करने लगता है। मतलब अगर कोई भी गतिशील कण के लंबवत, कण की दिशा के लंबवत बल कार्य करे तो कण वृत्तीय गति करता है। दूसरा महत्वपूर्ण हमने यहाँ पे बिंदु देखा कि किसी भी कण के गति की दिशा के लंबवत बल कार्य करने पर कण के गति की दिशा के लंबवत बल कार्य करने पर कण वृत्ताकार मार्ग में गति करने लगता है। अब उत्तर को समझेंगे। एक महत्वपूर्ण बिंदु और इसमें समझ लेते हैं कि जब कण वृत्ताकार मार्ग में गति कर लेता है या अगर कण का वेग एक समान है तो हम यहाँ पे देखेंगे कि जब जैसे इस पे लंबवत बल कार्य करता है तो इस पे हम देखेंगे कण का वेग हमेशा इसके स्पर्श रेखीय दिशा में होगा। कण का वेग इसके स्पर्श रेखीय दिशा में होता है। तो अब वेग एक सदिश राशि है तो इसकी चाल और दिशा की अगर हम बात करें तो दिशा यहाँ पे लगातार बदल रही है। देखिए एक बार यहाँ पे चित्र में, तो धनात्मक x दिशा में, ऋणात्मक y दिशा में, ऋणात्मक x दिशा में और ये वाला धनात्मक y दिशा में। तो दिशा बदल रही है लेकिन कण की जो चाल है, मतलब हम इस वेग का परिमाण देखते हैं क्या है? एक समान बना रहेगा। अब उत्तर को समझते हैं। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे हमसे प्रश्न पूछा जा रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत कोई कण अगर गति करता है, तो मान लेते हैं चुंबकीय क्षेत्र इस दिशा में है, इसके लंबवत कोई कण गति करता है तो इस पे जो बल होगा वो क्या हो जाएगा? चुंबकीय बल ये हो जाएगा Q इंटू V इंटू बी साइन 90। देखिए यहाँ पे थीटा क्या हो जाएगा? वेग और चुंबकीय क्षेत्र के बीच का कोण 90 है तो साइन 90। साइन 90 का मान 1 होता है। इस तरह से हम देखते हैं चुंबकीय बल क्या हो जाएगा? Q इंटू V इंटू बी साइन 90 हो जाएगा 1। ये हो जाएगा चुंबकीय बल। तो अब इसकी दिशा को देखते हैं तो इसकी दिशा क्या होती है? दिशा हम देखते हैं कि V और B दोनों के लंबवत होता है। तो बल, चुंबकीय बल की दिशा जो होती है वो हमेशा क्या होती है? V, और यहाँ पे हम देखेंगे B दोनों के परस्पर लंबवत होती है। तो मतलब हम कह सकते हैं इस तल के लंबवत अंदर की ओर होगी या बाहर की ओर होगी, जिसे हम फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से मालूम कर सकते हैं। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से अगर हम देखते हैं तो हमें चुंबकीय बल की दिशा क्या मिलती है? चुंबकीय बल की दिशा हमें तल के लंबवत अंदर की ओर मिलती है। अब यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो ये जो बल है वे अगर वेग के लंबवत है तो क्या हम कह सकते हैं कि ये जो कण है वो कैसा गति करने लगेगा? अगर बल वेग के लंबवत है तो मुख्य अवधारणा में हमने देखा कि कण वृत्तीय गति करने लगेगा। तो इसका मार्ग कैसा हो जाएगा? वृत्ताकार मार्ग हो जाएगा। तो इसकी हम दिशा की देखें तो दिशा क्या है? कण का जो दिशा है वो, कण के वेग की दिशा अगर हम देखें तो बदल रही है लेकिन कण की जो चाल है परिमाण समान रहेगा। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि कण वृत्ताकार मार्ग में गति करने लगता है। कण वृत्ताकार
कार मार्ग में गति करने लगता है, गति करने लगता है। और जैसा कि मुख्य अवधारणा में हमने देखा कि यदि वृत्ताकार मार्ग में गति करता है तो कण का वेग का परिमाण हम देखें, वेग का परिमाण समान रहेगा। वेग का परिमाण क्या कहलाता है? चाल कहलाता है। तो चाल क्या रहेगा? यहाँ पे समान रहेगा। और दूसरा यहाँ पे देखते हैं वेग का दिशा, वेग की दिशा परिवर्तित होगी। वेग की दिशा, अब कण वृत्ताकार अगर मार्ग में गति कर रहा है तो उसकी दिशा परिवर्तित होगी हमेशा। तो यहाँ पे वेग की दिशा परिवर्तित होगी, वेग की दिशा परिवर्तित होगी। अब हम यहाँ पे ऊर्जा को, तो कण की ऊर्जा अगर हम देखें तो कण में कौन सी ऊर्जा, कण गति कर रहा है तो इस पे गति ऊर्जा होगी 1/2 mv²। देखिए v जो होता है यहाँ पे कण का या कण के वेग का परिमाण होता है या चाल होता है। चाल समान है तो इसका मतलब ऊर्जा भी क्या रहेगी, जैसा कि हम जानते हैं कि ये क्या है, समान है, तो ऊर्जा भी हम देखेंगे क्या रहेगी, ऊर्जा भी हम देखेंगे कि हमें यहाँ पे मिलेगी समान। तो हमसे प्रश्न पूछा गया था कि कण की चाल बदल रही है ऊर्जा अथवा उसका गति का मार्ग, तो चाल तो नहीं बदल रहा है, उसकी ऊर्जा भी नहीं बदल रही है, तो क्या बदल रहा है? उसका मार्ग। तो उस गति का मार्ग यहाँ पे बदल रहा है। ये हमारे प्रश्न का यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।